रक्षाबंधन पर सुहागिन महिलाएं भूल कर भी ये 3 गहने ना पहने, वरना परिवार में कोई अनहोनी हो सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माताओं और बहनों, क्या आप जानती हैं कि रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन कुछ विशेष गहने ऐसे हैं जिन्हें पहनना आपके भाई के लिए काल बन सकता है? हाँ भक्तों, यदि कोई सुहागिन महिला इस दिन लोहा, काले मोती या टूटे फूटे गहने पहन लेती है तो उसके भाई को अकाल मृत्यु, भयंकर रोग या आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है और घर में कंगाली और कलह का वास हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार रक्षाबंधन का दिन सूर्य और चंद्रमा की शुभ ऊर्जा का दिन होता है और लोहा, काला रंग और टूटे गहने शनि, राहु और अशुभता को आमंत्रित करते हैं और राखी का पूरा फल नष्ट कर देते हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप भी चाहती हैं कि आपके भाई पर महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको उन 3 गहनों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्हें रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि इनके स्थान पर कौन से गहने पहनने चाहिए ताकि आपके भाई को राखी का पूरा लाभ मिले और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अब आपकी मर्जी, मानो या ना मानो, लेकिन शास्त्रों का ये नियम सदियों से चला आ रहा है और हमारा काम केवल सलाह देना है। लेकिन एक बात निश्चित, यदि आपने इस उपाय को श्रद्धा के साथ अपनाया तो महादेव की विशेष कृपा आपके भाई पर सदा बनी रहेगी। भक्तों, रक्षाबंधन का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ होता है और इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने श्रृंगार और गहनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन पहने गए गहने सीधे भाई की आयु, सुख और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। और पहला गहना जिसे रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए वो है लोहे का कोई भी गहना, जैसे लोहे की चूड़ी, लोहे का कड़ा, लोहे की अंगूठी या लोहे का कोई भी आभूषण। भक्तों, ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन सुहागिन महिलाओं को लोहे का कोई भी गहना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि लोहा शनि देव का प्रतीक है और रक्षाबंधन का दिन सूर्य और चंद्रमा की शुभ ऊर्जा का दिन होता है। और जब कोई सुहागिन महिला इस दिन लोहे का गहना पहनती है तो वो शनि की क्रूर ऊर्जा को अपने ऊपर और अपने भाई पर आमंत्रित करती है और शनि की ऊर्जा उसके भाई के जीवन में अकाल मृत्यु, भयंकर रोग और आर्थिक बर्बादी का कारण बन सकती है। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार लोहा राहु और केतु को भी आकर्षित करता है और जब राहु केतु का प्रभाव होता है तो अचानक दुर्घटनाएं, चोट और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन लोहे का गहना पहनने से बहन के द्वारा बांधी गई राखी का फल नष्ट हो जाता है और भाई को उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। और यदि भाई को राखी का पूरा लाभ नहीं मिलता तो वो सुरक्षा कवच से वंचित रह जाता है और उसके जीवन में अप्रत्याशित संकट आ सकते हैं। इसलिए भक्तों, रक्षाबंधन के दिन लोहे के किसी भी गहने को पहनने से बचें और इसके स्थान पर चांदी, पीतल या सोने के गहने पहनें, क्योंकि ये धातुएं सात्विक, शीतल और महादेव को प्रिय होती हैं और ये आपके भाई की आयु और सुरक्षा में वृद्धि करती हैं। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। भक्तों, अब आती है दूसरी गहना और वो है काले रंग के मोतियों या काले पत्थरों से बना कोई भी गहना, जैसे काली चूड़ी, काला मंगलसूत्र, काली अंगूठी या काले पत्थर का कोई भी आभूषण। भक्तों, ये बात अत्यंत गंभीर और डरावनी है, क्योंकि काला रंग तमोगुण और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और रक्षाबंधन का दिन सत्वगुण, शांति और शुभता का दिन होता है। और जब कोई सुहागिन महिला इस दिन काले रंग के गहने पहनती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर और अपने भाई पर आमंत्रित करती है और ये नकारात्मक ऊर्जा उसके भाई के जीवन में अचानक दुर्घटनाएं, भयंकर रोग और मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार काला रंग शनि, राहु और केतु को आकर्षित करता है और जब ये तीनों ग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं तो भाई के जीवन में आर्थिक बर्बादी, कार्यक्षेत्र में असफलता और पारिवारिक कलह उत्पन्न होता है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन काले गहने पहनने से बहन के द्वारा बांधी गई राखी की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और भाई राखी के सुरक्षा कवच से वंचित रह जाता है और उसके जीवन में अप्रत्याशित संकट आ सकते हैं। इसलिए भक्तों, रक्षाबंधन के दिन काले रंग के किसी भी गहने को पहनने से बचें और इसके स्थान पर लाल,
पीले, गुलाबी या हरे रंग के गहने पहने, क्योंकि ये रंग सात्विक, शुभ और मांगलिक होते हैं और ये आपके भाई की आयु और सुरक्षा में वृद्धि करते हैं। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। और यदि आपने अनजाने में भी काले गहने पहन लिए हैं तो तुरंत उन्हें उतार दें और महादेव और माता पार्वती से क्षमा मांगें, क्योंकि केवल वे ही आपकी इस गलती को क्षमा कर सकते हैं और आपके भाई को इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। भक्तों, अब आती है तीसरी और अंतिम गहना, और वो है टूटे, फटे या पुराने गहने, विशेष रूप से टूटी चूड़ी, टूटा मंगलसूत्र या टूटी अंगूठी। भक्तों, ये गहना शायद सबसे खतरनाक और वर्जित है, क्योंकि टूटा हुआ गहना अशुभता, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का प्रतीक होता है। और रक्षाबंधन के पावन दिन यदि कोई सुहागिन महिला टूटी चूड़ी, टूटा मंगलसूत्र या टूटी अंगूठी पहन लेती है तो वो अपने भाई के जीवन में टूटन, अशांति और विनाश को आमंत्रित करती है। और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि इस दिन टूटे हुए गहने पहनना अपशकुन माना जाता है और इसके परिणाम स्वरूप भाई को अकाल मृत्यु, भयंकर रोग या आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार टूटा हुआ गहना ग्रहों की बुरी दृष्टि को आकर्षित करता है और जब ग्रह बुरी दृष्टि डालते हैं तो भाई के जीवन में अचानक संकट, दुर्घटना और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन टूटे हुए गहने पहनने से बहन के द्वारा बांधी गई राखी का फल नष्ट हो जाता है और भाई राखी के सुरक्षा कवच से वंचित रह जाता है और उसके जीवन में अप्रत्याशित संकट आ सकते हैं। इसलिए भक्तों, रक्षाबंधन के दिन टूटे, फटे या पुराने गहनों को पहनने से बचें। और यदि आपके पास कोई टूटा हुआ गहना है तो उसे उस दिन न पहनें। और यदि आपने अनजाने में भी टूटा हुआ गहना पहन लिया है तो तुरंत उसे उतार दें और महादेव और माता पार्वती से क्षमा मांगें, क्योंकि केवल वे ही आपकी इस गलती को क्षमा कर सकते हैं और आपके भाई को इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। और हमेशा सुंदर, साबुत और नए गहने पहने, क्योंकि ये शुभ, मांगलिक और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं और ये आपके भाई की आयु और सुरक्षा में वृद्धि करते हैं। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। भक्तों, इन 3 गहनों के अलावा 3 अतिरिक्त चेतावनियां और भी हैं जिन्हें हर सुहागिन महिला को रक्षाबंधन के दिन अवश्य जानना चाहिए। और पहली अतिरिक्त चेतावनी है, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने भाई के सामने बिना सिंदूर के न रहें, क्योंकि सिंदूर सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। और यदि आप बिना सिंदूर के अपने भाई के सामने जाती हैं तो ये अशुभ माना जाता है और आपके भाई के जीवन में अप्रत्याशित संकट आ सकते हैं। और दूसरी अतिरिक्त चेतावनी है, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी किसी विधवा या कुंवारी कन्या को अपने गहने न दें, क्योंकि जब आप किसी को अपने गहने देती हैं तो आप अपना सौभाग्य उन्हें हस्तांतरित कर देती हैं और बदले में उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर और आपके भाई पर चढ़ जाती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त चेतावनी है, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ कलह न करें, क्योंकि यह दिन प्रेम, शांति और सद्भावना का प्रतीक है। और यदि आप इस दिन कलह करती हैं तो आप उस दिन की पवित्रता को नष्ट कर देती हैं और इसका परिणाम आपके भाई के जीवन में अशांति और संकट के रूप में आ सकता है। इसलिए भक्तों, इन 3 अतिरिक्त चेतावनियों का भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करें, क्योंकि ये सभी आपके भाई की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को हर प्रकार के संकटों से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। भक्तों, अब हम उस पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे जो सीधे तौर पर रक्षाबंधन और सुहागिन महिलाओं के गहनों से जुड़ी हुई है और जिसे जानने के बाद आप समझ पाएंगी कि आखिर रक्षाबंधन के दिन इन 3 गहनों को पहनना वर्जित क्यों है। क्योंकि ये वो कथा है जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी और जो आज भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। प्राचीन काल में एक बहुत ही सुंदर और सुहागिन स्त्री थी जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी, लेकिन उसने अपने गहनों पर ध्यान नहीं दिया और उसने लोहे की चूड़ी, काले मोतियों का हार और टूटी हुई अंगूठी पहन ली। जब उसने अपने भाई को राखी बांधी तो उसके भाई को अगले ही दिन अचानक सड़क दुर्घटना में चोट आ गई और उसका व्यापार भी एक झटके में बर्बाद हो गया और घर में भयंकर कंगाली छा गई। और जब उस स्त्री ने महादेव से प्रार्थना की
तब भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुमने रक्षाबंधन के पावन दिन लोहा, काला रंग और टूटा हुआ गहना पहन लिया, जो शनि, राहु और अशुभता के प्रतीक हैं, और इसके कारण तुम्हारे भाई को राखी का पूरा फल नहीं मिला और उसके जीवन में संकट आ गए। इसलिए जो भी सुहागिन महिला रक्षाबंधन के दिन इन गहनों को पहनेगी, उसके भाई को अकाल मृत्यु, भयंकर रोग या आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। और यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो और आगे से इन गहनों से बचो, तो मैं तुम्हारे भाई को सभी संकटों से मुक्त कर दूंगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और उसके भाई को महादेव की कृपा से उसी वर्ष फिर से सुख समृद्धि प्राप्त हुई। और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि रक्षाबंधन के दिन लोहा, काले गहने और टूटे हुए गहने पहनने से भयंकर दोष लगता है, और यदि कोई इन गहनों को पहनती है तो उसे अवश्य प्रायश्चित करना चाहिए और महादेव से क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए भक्तों, इस कथा को याद रखें और इस रक्षाबंधन इन 3 गहनों को भूल कर भी न पहने, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपके भाई के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है और उसे हर प्रकार के संकटों से बचाता है। भक्तों, अब हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जो यदि कोई सुहागिन महिला रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के लिए कर लें तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी और उसके जीवन से राहु दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष और भयंकर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। और वो उपाय ध्यान से सुनिए। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई के दाहिने हाथ पर चंदन का तिलक लगाए और फिर भाई के सिर पर अपने हाथों को रखकर 3 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और फिर भाई के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार अपने हाथों को फेरें। और ये उपाय करने से भाई के जीवन से सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और महादेव की कृपा से उसे सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि ये उपाय अत्यंत सरल, सस्ता और प्रभावी है और इसे कोई भी बहन आसानी से कर सकती है। और इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन भाई को मीठी सेवइयाँ, खीर या हलवा खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि मिठाई मधुरता, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक होती है। और जब बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है तो उनके रिश्ते में मधुरता बढ़ती है और भाई के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए भक्तों, इस चमत्कारी उपाय को अवश्य करें, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपके भाई के जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है और उसे हर प्रकार के संकटों से बचाता है। और यदि आपने ये उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके भाई के जीवन में कभी दरिद्रता, रोग या दुख नहीं आएगा, क्योंकि महादेव और माता पार्वती की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी। भक्तों, अब हम बात करेंगे दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम के बारे में, क्योंकि आज समाज में कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण इस रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसी बहनें रोएं नहीं, अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि भावनाएं दूरियों से कमज़ोर नहीं होती। और यदि आपका भाई आपसे बहुत दूर है तो 28 अगस्त की सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाएं और उस थाली में एक राखी रखें और भगवान गणेश या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं और भगवान को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर वो पहली राखी बांध दें और अपनी आंखों में जो आंसू लेकर भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी, वो प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुँचेगी और वो राखी अदृश्य रूप से आपके भाई की कलाई तक पहुँच जाएगी। और जो भाई आज अपनी बहन से दूर हैं, अपनी कलाई को सूना देखकर उदास हैं, वे भी अपनी बहन को फ़ोन करें, आज के दिन अपनी बहन से बात करें, उसका हाल चाल पूछें। और भले ही आप उसे अपने हाथों से उपहार न दे सकें, लेकिन ऑनलाइन उसके लिए कोई सुंदर भेंट या दक्षिणा ज़रूर भेजें, क्योंकि आपकी बहन के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा देगी। और यही वो सच्चा रक्षाबंधन है जो दूरियों को मिटाकर दिलों को जोड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी का वो रिश्ता भी दूरियों में ही पनपा था, लेकिन आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। इसलिए भक्तों, दूरियों को अपने रिश्ते की मजबूती न बनने दें और इस पावन पर्व पर अपने भाई बहन को अपना प्यार ज़रूर दें, क्योंकि ये धागा बाजार में भले ही 10 या 20 रुपए का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की दुआओं की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और ये धागा भाई को हर बुरी नज़र से बचाता है, और चाहे दूरियां कितनी भी बढ़ जाएं, भाई बहन का ये पावन प्रेम कभी कम नहीं होता। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को प्यार दें और महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपके भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि प्रदान करें और उसे हर प्रकार के संकटों से बचाएं,
क्योंकि यही वह गुप्त रहस्य है जो आपके रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखता है और आपके परिवार में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का वास होता है। भक्तों, इसलिए इस रक्षाबंधन, इस वीडियो में बताई गई 3 गहनों, 3 अतिरिक्त चेतावनियों, तंत्र शास्त्र के चमत्कारी उपायों और सभी नियमों को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण के साथ अपनाएं और अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए ये पावन पर्व मनाएं, क्योंकि ये पर्व भाई बहन के प्रेम, करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है। और यदि आपने इन सभी नियमों का पालन किया तो आपके भाई पर भगवान श्री कृष्ण, महादेव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और उसके जीवन में कभी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी। और यदि आपने अनजाने में कोई गलती कर दी है तो निराश न हो, क्योंकि महादेव आशुतोष हैं और यदि आप सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगती हैं और आगे से इन नियमों का पालन करने का संकल्प लेती हैं तो वे आपकी सभी गलतियों को क्षमा कर देंगे और आपके भाई की रक्षा करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपनी सभी सखियों, बहनों और बेटियों को अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इन विधियों से लाभान्वित हो सकें और अपने भाइयों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सही गहने पहन सकें। और आप सभी को रक्षाबंधन के इस महापर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं और कमेंट बॉक्स में अपने भाई बहन का नाम लिखें और सच्चे दिल से लिखें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।